Good morning to all of you. In last class, we discussed about the principle of locality, or we can say that locality of reference. Okay. So please focus कीजिएगा because this is a very important topic, and maximum time examiner will ask this question in exam. So कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? कैश मेमोरी कैसे डेटा को एक्सेस करता है हमारा मेन मेमोरी से, एंड सीपीयू कैसे कैश मेमोरी से डेटा को फैच करता है, राइट? एंड वहां पर मैंने आपको हिट एंड मिस का कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर हमें कोई डेटा कैश मेमोरी में मिल जाता है दैट इज कैश हिट, अगर नहीं मिलता है तो हम मेन मेमोरी में जाते हैं दैट इज कैश मिस। ओके, सो अब जो मेन मेमोरी है हमारी वो किस पर वर्क करती है? बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, या वी कैन से दैट लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, राइट? So basically cache memory work on the principle of locality of reference by copying frequently used data into cache memory rather than access to main memory. Okay, to retrieve the data every time. So we copying the data from main memory to cache memory, and we store the data, and processor will able to access this data from the cache memory, because this cache memory is very near to the CPU. Okay, so basically this computer or a system has no way to know a priority. Okay, means what data is most likely to be accessed, most recently to be accessed. So we use the concept of locality of reference or principle of locality. ठीक है, तो जो भी सिस्टम है हमारा उसको कोई प्रायोरिटी नहीं पता है कि कौन से डेटा को उसे कहाँ से एक्सेस करना है। ठीक है, डेटा तो हमारा मेन मेमोरी में भी रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में भी रहता है, कैश मेमोरी में भी रहता है, बट प्रोसेसर को हमें नहीं पता है कि उसको कौन सा डेटा वहां पे रेफर करना है या फिर यूज करना है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये आपका क्या है? सीपीयू है। सीपीयू क्या करता है? आपका कैश मेमोरी से डेटा को फैच करता है। यहाँ पर आपकी मेन मेमोरी है एंड यहाँ पर आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम, मैंने आपको बताया था कि एंड यहाँ पर हमारे क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं। हर एक मेमोरी का एक स्पेसिफिक साइज होता है, जितने उस साइज में उस साइज का डेटा वो अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। लाइक रजिस्टर का भी मैंने आप लोगों को बताया था, कैश मेमोरी का भी बताया था, मेन मेमोरी का भी बताया था, एंड आपको मैंने सेकेंडरी मेमोरी का भी बताया था। किसी को याद है कितना साइज होता है इनका? किस साइज के डेटा को स्टोर करते हैं? केबीज में, कैश का एमबीज में, लाइक मेन फॉर एन मेमोरी को एग्जांपल जीबी 10 में। KB, यस, MB। ठीक है, मेन मेमोरी आपका किस में था? GB में था, और वो वाला टीबी तक जा सकता है। TB तक जा सकता है। ठीक है, तो राइट, मैंने ये नंबर्स ले लिए हैं। तो और यहाँ पर हमारे क्या थे? रजिस्टर। सीपीयू के अंदर रजिस्टर है जो हमारे केबीज में जो डेटा होते हैं उनको स्टोर करते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर एन एग्जांपल 10 KB लिया है। कैश मेमोरी का साइज किस में होता है? MB में होता है। सो ये MBs में जो भी डेटा होगा उसको स्टोर करेंगे। फॉर एन एग्जांपल मैंने 20 MB लिया है। ठीक है, मेन मेमोरीज कितना स्टोर करती है? GB में स्टोर करती है। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे 32 GB लिया है, एंड सेकेंडरी मेमोरी हमारा टेराबाइट में जाता है, तो यहाँ पर मैंने 8 टेराबाइट लिया है। ठीक है, तो अगर अब हम क्या करते हैं कि हमें डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है, राइट? तो अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डेटा है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, मेन मेमोरी में स्टोर है, कैश मेमोरी में स्टोर है, प्रोसेसर को जिस डेटा की रिक्वायरमेंट्स होगी वो डेटा को फैच करेगा मेमोरी से, राइट? बट इज इट नॉट पॉसिबल that we can store whole data, or we can store the whole data from main memory to cache memory or secondary memory to main memory? ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के होल डेटा को हम मेन मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। और ना ही हम मेन मेमोरी के पूरे डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ साइज। ठीक है, तो कैश मेमोरी का यहाँ पर एक साइज है
वो सिर्फ उतने ही साइज के डेटा को स्टोर कर सकती है, लाइक एमबीज में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेन मेमोरी के डेटा को तो हम स्टोर करते हैं, बट कौन से डेटा को स्टोर करते हैं, जो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है, राइट, उस डेटा को हम यहाँ पर कैश मेमोरी में स्टोर करते हैं। सिमिलरली मेन मेमोरी में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से उस डेटा को लेते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट्स होती है। हम सेकेंडरी मेमोरी के भी पूरे डेटा को हम यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो जो डेटा की रिक्वायरमेंट्स है उसको हम यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, जो हमें मैक्सिमम टाइम हम उसे एक्सेस करते हैं, राइट। तो अब ये तो हमने स्टोर कर लिया डेटा, बट क्या हमारे प्रोसेसर को पता है या उसे प्रोसेसर को प्रायोरिटी पता है कि कौन से मेमोरी के, सपोज ये कैश मेमोरी है, ये मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी मैंने आपको बताया था कि हम किस में डिवाइड कर देते हैं, मेन मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एंड कैश मेमोरी को हम लाइंस में डिवाइड कर देते हैं, या ब्लॉक में या फ्रेम में, जो भी आपको बोलना हो, ठीक है। तो मेन मेमोरी को हम जो ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, कैश मेमोरी को हम लाइन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमें किस मेमोरी लोकेशन के डेटा को एक्सेस करना है या रेफर करना है, तो इसकी हमारे पास प्रोसेसर को कोई प्रायोरिटी नहीं पता रहती है। सो इसकी प्रायोरिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, या हमारा इसमें कौन हेल्प करता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, ठीक है, कि हमें किस मेमोरी लोकेशन के डेटा को रेफर करना है या एक्सेस करना है। ये कौन बताएगा हमें, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी प्रोसेसर को बताएगा, राइट। इसलिए हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी का, वो हम यूज कर रहे हैं, राइट। Okay. So basically this locality of reference refer to a phenomena in which a computer program tends to access same set of memory location, right, same set of memory location for a particular time period, ठीक है। मीन्स क्या होता है, ये एक फिनोमिना होता है, आप एक इससे टेंडेंसी बोल सकते हो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या करता है, जो भी हमारे सेम सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उनको रेफर करता है, ठीक है, कि हमें कौन सा इंस्ट्रक्शंस जो है या कौन सा मेमोरी लोकेशन है या कौन सा डेटा का हमें एक्सेस करना है, उसकी प्रायोरिटी हमें कौन बताता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है। So basically this the property of locality of reference is mainly shown by loops, subroutine calls in a program, ठीक है। तो लाइक हमारे लूप्स हो सकते हैं या सबरूटीन कॉल्स जो होते हैं हमारे प्रोग्राम में जैसे वर्क करते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारा क्या करता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है वो वर्क करता है, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है या प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी है, ये किस पर बेस्ड होता है आपके, ये बेसिकली टू वेज होते हैं, थ्री वेज होते हैं बेसिकली, टेम्पोरल, स्पेशल एंड सीक्वेंशियल, ठीक है। So there are two or three ways with which data or instruction is fetched from the main memory and get stored in the cache memory, ठीक है। तो 2-3 वेज हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन मेमोरी से है वहां से हम इंस्ट्रक्शन में डेटा को फैच करते हैं और उसे कैश मेमोरी में स्टोर कराते हैं, उन्होंने प्रायोरिटीज हम बताते हैं, राइट। तो फर्स्ट है, थ्री वेज कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज योर टेम्पोरल लोकेलिटी, सेकेंड वन इज योर स्पेशल लोकेलिटी एंड थर्ड वन इज योर सीक्वेंशियल लोकेलिटी, राइट। So we discussed one by one. First हम डिस्कस करते हैं स्पेशल लोकेलिटी, राइट। सो बेसिकली स्पेशल लोकेलिटी क्या होता है, मीन्स स्पेशल लोकेलिटी मीन्स इंस्ट्रक्शन और डेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्पेशल और टेम्पोरल में स्लाइटली डिफरेंस, इसलिए वर्डिंग्स पर आप लोग प्रॉपर्ली ध्यान दीजिएगा क्योंकि कुछ वर्ड्स का ही यहाँ पर हियर एंड देयर होगा, ठीक है। सो स्पेशल लोकेलिटी मीन्स इंस्ट्रक्शन और डेटा नियर टू द current memory location that is being fetched may be needed soon in the near future, ठीक है। मीन्स स्पेशल लोकेलिटी में क्या होता है कि हमारे पास जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी के को हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ ब्लॉक्स में, ठीक है। सो हम मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी के अंदर हमारे अब डिफरेंट वर्ड्स, जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स होंगे, ठीक।
ठीक है, तो ये सपोज ये आपका क्या है, ये आपकी मेन मेमोरी है, राइट। इसको आपने डिवाइड किया डिफरेंट ब्लॉक्स में, ये आपने डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया। एंड यहाँ पर आपकी क्या है, मेमोरी, कैश मेमोरी है, ये आपकी कैश मेमोरी है एंड ये आपकी मेन मेमोरी है, राइट। मेन मेमोरी को आपने डिवाइड किया डिफरेंट ब्लॉक्स में एंड कैश मेमोरी को डिफरेंट लाइन में आपने डिवाइड किया। अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपकी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी से हमें क्या करना है, डेटा को फेच करना है, ठीक है। मेन मेमोरी से हम कौन से डेटा को फेच करेंगे, अब सपोज यहाँ पर ये हमारा ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 3 है, ये ब्लॉक 4 है, ये ब्लॉक 5 है, ठीक है। तो जितने भी हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे उनकी नेमिंग मैंने कर दी, ठीक है। अब इन ब्लॉक्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे वर्ड्स होते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे W1, W3, W2, W3, W4, W5, ठीक है। तो सपोज इस ब्लॉक के अंदर हमारे कितने वर्ड्स हैं, 5 है और मोर देन 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, डेटा को फैच करना है। अब हम क्या करेंगे, सपोज हमें इस मेन मेमोरी के ब्लॉक 1 से हमें W2 वर्ड को फैच करना है, ठीक है। तो इस W2 वर्ड को हम फैच कराकर कहां पर लाएंगे, कैश मेमोरी में लाएंगे। ये W2 आ गया आपका, राइट। अब स्पेशल लोकेलिटी क्या बोलती है कि जो वर्ड हमने मेन मेमोरी से फैच करके कैश मेमोरी में हम जो लेकर आए हैं ब्लॉक को या वर्ड को, तो यहाँ पर उस वर्ड के नियर बाय जो भी वर्ड्स होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, यहाँ पर स्टोर होंगे, ठीक है। जैसे अब आपने W2 वर्ड को फैच किया और उसे स्टोर कराया, तो इस W2 वर्ड के जो एडजेसेंट होंगे या नेबर्स होंगे, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट्स वर्ड बोल सकते हो, आप उन्हें नेबर बोल सकते हो, नियरेस्ट बोल सकते हो, जो भी है। तो इस W2 वर्ड के जो नियरेस्ट या जो नेबर्स हैं या जो एडजेसेंट है वो क्या है, पे W1, W3, W4, W5 है। मींस आपने W2 को अभी स्टोर कराया है या आपने एक्सेस किया, तो इन कमिंग फ्यूचर आपको कौन से वर्ड्स की जरूरत पड़ सकती है, या तो W1 या W3 की आपको रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि जिस वर्ड को हम फैच करा रहे होते हैं मैन मेमोरी से, उसके जो एडजेसेंट वर्ड होते हैं या जो आपके नेबर्स होते हैं उनको भी हम इसके साथ कॉपी कराकर कैश मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज नियर फ्यूचर में हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो हम उस पर्टिकुलर वर्ड को कॉपी नहीं करते, हम उस वर्ड या ब्लॉक के साथ जो एडजेसेंट वर्ड होते हैं या ब्लॉक होते हैं हम उनको भी कॉपी करके कैश मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है ये? यस। ये देखिए, ये डायग्राम विजिबल है सभी को, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी को हमने डिवाइड किया डिफरेंट ब्लॉक्स में, ये डिफरेंट हमारी मेमोरी लोकेशंस है, ठीक है। अब ये हमारा कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी के अंदर क्या होगा, आपका टैग होगा, डेटा होगा, एक फॉर्मेट होता है, हम आगे स्टडी करेंगे तब आएगा, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ डायग्राम समझना है। यहाँ पर टैग होगा, सबसे पहले तो हम कैश मेमोरी को डिवाइड करेंगे लाइंस में, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होंगे, हमारे टैग होगा, डेटा होगा, कैश टैग मेमोरी होगी, कैश डेटा मेमोरी होगी, ठीक है। तो हमने कैश मेमोरी को डिवाइड किया। अब यहाँ पर क्या है, हमारा सीपीयू है। सीपीयू क्या करना है, सीपीयू को एक्सेस करना है। क्या एक्सेस करना है, करंट मेमोरी लोकेशन। करंट में मेमोरी लोकेशन कहाँ है, हमारी कैश मेमोरी में, बिकॉज सीपीयू सबसे पहले कहाँ से मेमोरी को एक्सेस करता है, कैश मेमोरी से। तो करंट मेमोरी लोकेशन क्या होगी, हमारी कैश मेमोरी। तो सीपीयू मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा कहाँ से, कैश मेमोरी से, ठीक है। कैश मेमोरी के अंदर हमारा कौन सा डेटा होगा, जो हम यहाँ से फेच करा कर लाएंगे, ठीक है। मेन मेमोरी से सपोज हम B2 ब्लॉक से या B2 5 से जो भी डेटा को फैच कर रहे हैं उसको हम कैश मेमोरी में लाकर स्टोर कराएंगे। बट हम जो भी डेटा को या जो भी इंस्ट्रक्शन को या जो भी वर्ड को या जो भी ब्लॉक को हम जो कॉपी कर रहे हैं, उसके उस पर्टिकुलर ब्लॉक को या वर्ड को हम कॉपी नहीं करेंगे। उसके जो एडजेसेंट हैं या नेबर्स हैं उनको भी हम उसके साथ कॉपी करके यहाँ पर स्टोर करवाएंगे, बिकॉज उनकी हमें नियर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो कैश मेमोरी डायरेक्टली वहां, कैसे प्रोसेसर डायरेक्टली वहां से उन्हें एक्सेस कर लेता है, राइट। ठीक है, means spatial locality means instruction or data near to the current memory location that is being fetched may be needed soon in the near future.
ठीक है. It state that if a data object is referred once, then there is a high probability that its neighbor's data object will also be referenced in near futures. ठीक है. तो सपोज कोई a data object है जिसे हमने रेफर किया है एक बार, तो उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है कि उसके जो नेबर्स के जो डेटा ऑब्जेक्ट्स है उनकी हमें नियर फ्यूचर में उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हम उनको वहां से रेफर कर सकते हैं. ठीक है. So this memory blocks usually contains a multiple data objects. Because of spatial locality, we can expect that the cost of copying a block after a miss will be amortized by subsequent reference to other object within the block. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, स्पेशल लोकेलिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी के अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो कंटेन करते हैं मल्टीपल डेटा ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है. तो स्पेशल लोकेलिटी से क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम कॉपी कर रहे हैं डेटा को, ठीक है, आफ्टर मिस मतलब मेन मेमोरी से मिस होगा, कैश मेमोरी से मिस होगा तब हमारा मेन मेमोरी में होगा. ठीक है. तो वहां से जब हम जो कॉपी कर रहे हैं तो हम उस डेटा को रेफर करते हैं सेम ब्लॉक में. राइट. एक और चीज आपको बताना है, अब जो स्पेशल लोकेलिटी है और सीक्वेंशियल जो आपका टेम्पोरल लोकेलिटी है, बेसिकली ये दो टर्म से रिलेटेड है, टाइम एंड स्पेस. ठीक है. तो जो आपका स्पेशल लोकेलिटी है वो किससे रिलेटेड है, आपका स्पेस से रिलेटेड है. एंड जो आपका टेम्पोरल लोकेलिटी है दैट इज रिलेटेड टू द टाइम. अब स्पेस से कैसे रिलेटेड है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं नंबर ऑफ वर्ड को और उसके रिलेटेड नेबर्स को हैं. अब सपोज हमने W2 को कॉपी किया तो हमने W3 W1 हो सकता है या W4 भी हो सकता है. ठीक है. W5 भी हो सकता है. तो हम ये सारे ब्लॉक्स जो भी वर्ड्स हैं उनको हम क्या करते हैं, मेन जो ब्लॉक है उसके अंदर स्टोर करते हैं, तो हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट होता है आपका टेम्पोरल लोकेलिटी. ठीक है. सो if a word is accessed, how then the word adjacent to or close priority will be accessed next. तो ये हमें कौन बताता है, स्पेशल लोकेलिटी. ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका टेम्पोरल लोकेलिटी. सो टेम्पोरल लोकेलिटी में क्या होगा, बेसिकली आपका टेम्पोरल लोकेलिटी मींस करंट डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग फैच्ड मे बी नीडेड सून. ठीक है. अब दोनों की डेफिनेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देखेंगे तो यहाँ पर हम बोल रहे थे स्पेशल लोकेलिटी मींस इंस्ट्रक्शन और डेटा नियर टू करेंटली मेमोरी लोकेशन दैट इज बीइंग फेच्ड मे बी नीडेड सून इन द नियर फ्यूचर. ठीक है. तो अब डिफरेंस जो है हमें समझना है कि टेम्पोरल और लोकेलिटी में क्या है कि हम डेटा तो फेच कर रहे हैं कैश मेमोरी से भी और मेन मेमोरी से, एंड उसको कैश मेमोरी में स्टोर करवा रहे हैं, बट कौन से डेटा को स्टोर करवा रहे हैं और कितने डेटा को स्टोर करवा रहे हैं. राइट. सो which type of data we are storing in a cache memory with the help of temporal locality. So we should store the data or instruction in cache memory, that data or memory instruction in cache memory that is required in a near future. ठीक है. So there is no need to searching in a main memory for the same data. Means suppose हमने कोई एक डेटा को स्टोर किया है, just ठीक है. तो यही इसी सेम उसमें अगर मैं बताऊं तो आपने यहाँ पे क्या किया था, मेन मेमोरी को हमने डिवाइड किया सेम. तो ये आपकी मेन मेमोरी है, इसको आपने डिवाइड किया, ये आपकी कैश मेमोरी है, ये आपका प्रोसेसर है. ठीक है. आपने इसे वर्ड में डिवाइड किया, ब्लॉक में डिवाइड किया. सपोज यहाँ पे हम वर्ड ब्लॉक का साइज दे रहे हैं 1 2 3. ठीक है. तो कैश मेमोरी सॉरी टेम्पोरल लोकेलिटी में क्या होता है कि हम यहाँ से जो वर्ड को कॉपी करेंगे उसको हम कैश मेमोरी में स्टोर करवाएंगे. ठीक है. एंड सपोज यहाँ पर हमारा W1 W2 W3 ये 3 है. ठीक है. तो हमने यहाँ पर स्टोर करवा दी कैश मेमोरी से पर्टिकुलर ब्लॉक में W1 W2 एंड W3.
अब एक और आया हमारे पास W4, ठीक है। तो W4 यहाँ पर कब स्टोर होगा, जब यहाँ पर स्पेस होगा। ये तो आपका फुल हो गया, W1 W2 W3 से 3 मेमोरी ब्लॉक्स थे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा जो न्यू डेटा या इंस्ट्रक्शन होगा जो यहाँ पर स्टोर होगा, तो हम क्या करते हैं, उसको रेफर कराते हैं या रिमूव कराते हैं थ्रू LRU, ठीक है। मींस जो आपका W3 अभी रिसेंटली आया है, ठीक है, और इसके बाद आपको W4 को स्टोर कराना, तो जो हमारा रिसेंटली यूज हुआ है हम उसको रिमूव नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि ये हमारा फ्रिक्वेंटली यूज होगा अभी नियर फ्यूचर में। तो इस W3 से हमारी लोअर प्रायोरिटी किसकी है, W2 की, एंड इस W2 से भी हमारी जो लोअर प्रायोरिटी है वो किसकी है, W1 की। तो इट मींस W1 की जो प्रायोरिटी है फैच होने की या एक्सेस होने की, वो हमारी बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा W4 वाला जो वर्ड है हम उसको यहाँ पर स्टोर करवाएंगे इन प्लेस ऑफ W1। सो यहाँ पर कैसे होगा, ये LRU के थ्रू होगा। LRU आपको पता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होता है, ये हमारी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है, राइट। सो कैश मेमोरी के अंदर हम उस डेटा को या इंस्ट्रक्शन को या वर्ड को रखते हैं जो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है। सपोज वन टाइम यूज हो गया, तो दिस इज अ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि वो हमारा नियर फ्यूचर में फ्रिक्वेंटली यूज होगा, तो हम उस डेटा को यहाँ पर रखते हैं ताकि कैश मेमोरी, ताकि प्रोसेसर को इस पर्टिकुलर डेटा को मेन मेमोरी में बार बार सर्च ना करना पड़े। तो हम इसके कोई नियर या जो एडजेसेंट नेबर्स थे या वर्ड्स थे हम उनको कॉपी नहीं करते, हम पर्टिकुलर सिर्फ उस वर्ड को कॉपी करते हैं इसमें, और जिसकी हमें हाईएस्ट रिक्वायरमेंट्स होती है या प्रोसेसर को उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, राइट। तो ये डिफरेंस है स्पेशल और लोकेलिटी में, कि स्पेशल में हम जो वर्ड कॉपी करते हैं उसके साथ उसके एडजेसेंट नेबर्स को या नेबर्स को भी हम कॉपी करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हम उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। बट स्पेशल लोकेलिटी में हम उस पर्टिकुलर वर्ड को ही कॉपी करते हैं जिसकी हमें जो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है, और हम उसके किसी भी नेबर्स को या एडजेसेंट को हम उसके साथ कॉपी करके नहीं रखते हैं, राइट। एंड जो आपका टेम्पोरल होता है वो किसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है, आपका LRU के थ्रू, बिकॉज हमें यहाँ पर जो वर्ड्स यूज हो चुके हैं उनको अगर हमें रिप्लेस करना है तो हम कैसे उन्हें रिप्लेस करेंगे, तो हम उसमें LRU का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एंड वहां से हम उसे रिप्लेस करके स्टोर करवाते हैं न्यू वर्ड्स को या डेटा को, राइट। ये क्लियर है सभी को, टेम्पोरल लोकेलिटी? Yes, ma'am. ठीक है। So this temporal locality means current data or instruction that is being fetched may be needed soon. So we should store the data or instruction in the cache memory so that we can avoid again searching in main memory for the same data. ठीक है, means जो data हमने copy किया है उसको जो frequently used हो रहा है हम उसको store करा कर रखेंगे, प्रोसेसर वहीं से fetch करेगा और access करेगा कैश मेमोरी से, उसे बार बार सेम डेटा को मेन मेमोरी से बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो सेम डायग्राम हमारा यहाँ पर बनेगा हमारे टेम्पोरल लोकेलिटी के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर ठीक है, सो प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर एक्सेस द करंट मेन मेमोरी लोकेशन फॉर रीडिंग रिक्वायर्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन। इट आल्सो गेट्स स्टोर्ड इन द कैश मेमोरी which is based on the fact that the same data or instruction may be needed in the near future. This is known as temporal locality. If some data is referenced, then there is a high probability that it will be referenced again in the near future. Means जो मैंने आपको भी वर्डिंग्स में बताया वो सारा इसमें टाइप है कि जो डेटा हम स्टोर करवा रहे हैं मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में, उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हमारा नियर फ्यूचर में अगेन सेम डेटा हमारा यूज होगा, तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि हम मेन मेमोरी से उसको बार बार सर्च करके फैच कराकर ना लाएं, राइट। सो दिस इज अ टेम्पोरल लोकेलिटी, ठीक है। एंड थर्ड टाइम की जो लोकेलिटी है दैट इज योर सीक्वेंशियल लोकेलिटी, ठीक है। तो सीक्वेंशियल लोकेलिटी में क्या होता है, बेसिकली इट इज अ स्पेशल केस ऑफ स्पेशल लोकेलिटी। जो हमारी स्पेशल लोकेलिटी है उसका स्पेशल केस है। इट ऑकर व्हेन डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड एंड एक्सेस्ड लीनियरली, ठीक है। तो स्पेशल लोकेलिटी में हम जो डेटा फैच करा रहे थे उसके साथ हम उसके नियरेस्ट एडजेसेंट को भी स्टोर करवा रहे थे। तो मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास मल्टीपल डेटा थे, ठीक है।
तो जो वो डेटा हमें मिल रहा था, वो डेटा एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे अरेंज होंगे या एक्सेस होंगे लीनियरली, ठीक है। सो सच एज ट्रेवर्सिंग द एलिमेंट इज इन वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो वो हमारे लीनियरली हमारे क्या होंगे, एक्सेस्ड होंगे लीनियरली या सीक्वेंशियली। सो उनमें जो हम ट्रेवर्सिंग करेंगे एलिमेंट्स की, वो किस में होगी, हमारी वन डायरेक्शनल एरे में होगी, राइट। एंड स्टोर इज एक्सेस्ड सीक्वेंशियली इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टोरेज जो होगा हमारा, वो कैसे एक्सेस होगा, सीक्वेंशियली होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो ये आपका क्या था, सीक्वेंशियल लोकेलिटी है। अब जैसे मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया था कि क्या डिफरेंस है, तो देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस फ्रॉम द टेम्पोरल लोकेलिटी। We are talking about the nearly located memory location, while in temporal locality we were talking about the actual memory location that was being fetched, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ऑफ हमारे डेटा एक ऑब्जेक्ट्स होंगे, मल्टीपल डेटा ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको हम कॉपी कराएंगे, बट टेम्पोरल में हम पर्टिकुलर जो एक्चुअल या मेमोरी लोकेशन होता है या हमारा जो वर्ड होता है या ब्लॉक होता है, सिर्फ हम उसको कॉपी कराते हैं, राइट। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, जो वर्क करता है 3 वेज में, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी को हम एक ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस इज अ प्रिंसिपल लोकेलिटी ग्राफ, ठीक है। सो इस ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेफरेंस है, एंड यहाँ पर क्या है आपका एड्रेस स्पेस है, ठीक है। मीन्स कौन सा हमारा जो ब्लॉक है या जो डेटा है या जो इंस्ट्रक्शन है, उसकी कितनी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है उसको रेफरेंस करने की, और वो कैसे एड्रेस, मतलब जिस पर्टिकुलर एड्रेस में या लोकेशन में स्टोर हो रहा है उसके एड्रेस स्पेस से रिलेटेड, ठीक है। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेलिटी? सो लोकेलिटी इन प्रोग्राम हैज एन enormous impact on the design and performance of hardware and software system, ठीक है। अब important क्यों है हमारी locality? Because with the help of this principle of locality, we are guided or we are give the priority to the processor to access the memory, access the data from the memory, and which data or which block of memory processor have to fetch and store in the cache memory, ठीक है। तो ये सारी हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी से हम प्रायोरिटीज सेट कर पाते हैं कि प्रोसेसर को कौन सा डेटा, मेमोरी के कौन से डेटा को फेच करके स्टोर करना है और किसको रेफर करना है, ठीक है। सो इन मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम द लोकेलिटी बेस्ड एडवांटेजेस आर नॉट ओनली कॉन्फ्लिक्ट to the architecture but also operating system and an application program are built in a manner that they can exploit the locality to the full extent, ठीक है। So basically this principle of locality allow the system to use main memory as a cache of the most recently referenced chunk of virtual address space, and also in case of recently used disk block in the disk file system, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे, वहां पर हम जो फिजिकल एंड वर्चुअल एड्रेस स्पेस हम जब डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी क्या करता है, अलाउ करता है सिस्टम को यूज करने के लिए मेन मेमोरी एज अ कैश मेमोरी के लिए, और कैश मेमोरी में हम क्या करते हैं, जो हमारे रिसेंटली रेफरेंस चंक्स होते हैं वर्चुअल एड्रेस स्पेस के, उनको हम रखते हैं, और या जो हमारे डिस्क ब्लॉक्स होते हैं डिस्क फाइल के सिस्टम के, उनको हम रखते हैं। तो प्रोसेसर वहां से इजीली उन्हें एक्सेस कर पाता है, फैच कर पाता है, राइट। सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मतलब मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो आपको क्या बताना है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस या प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, वो आपको बताना है कि क्या होता है। बेसिकली 3 वेज होते हैं, ठीक है, टेम्पोरल, स्पेशल एंड सीक्वेंशियल, ये बताना है। टेम्पोरल के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, डायग्राम बनाकर आपको बताना है एग्जाम्पल में, राइट, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, आप इसको रेफर कर सकते हैं, या फिर जो आपकी बुक में है उसको, जो मैं पीडीएफ में दे रही हूँ, उसको रेफर कर सकते हैं। इस टाइप से भी आप एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं, और वैसे भी बता सकते हैं, ठीक है। देन आपको बताना है स्पेशल लोकेलिटी के इंट्रोडक्शन एंड उसका एग्जाम डायग्राम,
एंड सीक्वेंशियल लोकेलिटी, एंड लास्ट में आपको डिफरेंस भी बताना है नोट डालकर कि स्पेशल और लोकेलिटी में क्या डिफरेंस है, तो 1 लाइन का ये डिफरेंस भी बताना है आपको, ठीक है। तब जाकर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी का, ठीक है। तो इसके 2 नेम है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी रेफरेंस, किसी भी नेम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होगा, एक्सप्लेन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस या एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, बट उसके अंदर ये सारी चीजें आपको बतानी है, राइट। सो क्लियर है ये टॉपिक सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सम जैसे ये तो आपका थ्योरी पोर्शन हो गया, ठीक है। अब समटाइम्स ये होता है कि एग्जामिनर अगर टफ थोड़ा सा पेपर करना है तो वो थ्योरी से ही न्यूमेरिकल भी बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम अब जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज अब मैपिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है, कैश मैपिंग, कि कैसे हम जो डेटा या जो हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं या जो हम लाइंस की बात कर रहे हैं, कि जो हम मेन मेमोरी को डिवाइड कर रहे हैं ब्लॉक्स में, कैश मेमोरी को डिवाइड कर रहे हैं लाइन में, ठीक है, तो हम कैसे उनको मैप करेंगे मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट हम मैपिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, ठीक है, लाइक योर डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटेड मैपिंग, सेट एसोसिएटेड मैपिंग, और इनकी भी डिफरेंट नेम होते हैं, ठीक है। तो हम उसमें कैसे हम उनको वो करेंगे, मैपिंग कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पर बताया कि कौन सा ब्लॉक हमारा रेफर करेंगे, हम उसको फिर मैप कैसे करेंगे, तो जो न्यूमेरिकल बनता है वो आपका मैपिंग जो हम करते हैं उससे न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। तो हम जब नेक्स्ट टॉपिक जो है, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैपिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, एंड 1 बाय 1 हम उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड उनके एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे कि कैसे हमारा डेटा मैप करेगा मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी में, राइट। बिकॉज जो मैपिंग टेक्निक्स है ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे भी आपको या तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोल सकते हैं या फिर इससे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारे मैपिंग टेक्निक्स है उनके कुछ फॉर्मेट होते हैं, उन फॉर्मेट्स के फील्ड्स होते हैं जिन्हें हमें स्पेसिफिकली याद रखना है, उनकी कितने फॉर्मेट का साइज क्या होता है, किस पर्टिकुलर फील्ड का कितना साइज है वो भी हमें याद रखना है, उस फील्ड के नेम भी याद रखना है,